क्या कभी आपने ऐसी चुप्पी महसूस की है जिसमें चीखी छिपी हो? 2025 की गर्मियों में जब दुनिया थक कर नींद में थी, तब मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में एक भूचाल फूट पड़ता है। 13 जून की सुबह 3:12 में अचानक इजरायली फाइटर जेट्स चुपचाप आसमान में घुसते हैं और सीधे ईरान पर हमला कर देते हैं। और दूसरा दिन 14 जून की रात ईरान भी इजरायली हमले के जवाब में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर देता है। आखिर ईरान और इजराइल के बीच में ऐसा कौन सा मुद्दा, विवाद या कारण रहे होंगे जो ये आपस में अचानक भूकंप की तरह लड़ पड़े? क्या यह युद्ध वही कोल्ड वार यानी प्रॉक्सी वार का परिणाम था जो सालों से आपस में चली आ रही है? वैसे ईरान और इजराइल कभी आपस में एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी आपसी विचारधाराएं बदलने लगती है और ये विचारधाराएं एक दोस्त से दुश्मन में बदल जाती है। एक देश जिसे अपनी धरती पर कायम रहने का डर होता है और दूसरा देश जो मानता है कि वो धरती उसकी होनी ही नहीं चाहिए थी, और वे एक दूसरे पर बम गिराने लगते हैं। पर कोई युद्ध घोषित नहीं होता। कई वैज्ञानिक रहस्यमय तरीकों से मारे जाते हैं, पर कोई कातिल पकड़ा नहीं जाता है। कभी न्यूक्लियर धमाकों की आहट, तो कभी साइबर अटैक की गूंज, कभी बच्चों की चीखें, तो कभी नेता की मुस्कान में छुपा धमकी भरा संदेश देखने को मिलता है। आखिर ईरान इजराइल से क्यों इतना नफरत करने लगा कि उसको खत्म करने के लिए परमाणु बम तक बनाने लगता है, और हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठन से और लेबनान और सीरिया जैसे राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाता है और उनको सपोर्ट भी करता है? तो चलो दोस्तों, इनके बीच चल रही इन्हीं मसलों को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी को समझने के लिए हमें समय की रेत को पीछे पलटना होगा, बहुत पीछे, वहां जहां से यह आग शुरू हुई थी, जब दुनिया में 3 शक्तियां थी, यहूदी, अरबी और फारसी। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले ये वो समय था जब भारत में बुद्ध के उपदेश का प्रचलन चल रहा था। तब मिडिल ईस्ट में उभरा एक अकेमेनिड साम्राज्य यानी प्राचीन पारस। यह दुनिया का सबसे पहला महान साम्राज्य था, जिसके सम्राट थे साइरस महान, साइरस द ग्रेट। और इतिहास में पहली बार बेबीलोन की कैद में फंसे इन्हीं यहूदियों को साइरस ने आजादी दिलाई थी और यरूशलेम में दोबारा उनका मंदिर बनवा दिया जाता है। ईरानियों के लिए यह एक शौर्य था, क्योंकि यहूदियों के लिए ईरान एक मित्र राष्ट्र बन जाता है, एक ऐसा मित्र जो समय के साथ बदलने वाला है। 7th सेंचुरी, अरब में एक नई शक्ति उभरती है जो है इस्लाम। पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म की स्थापना करके एक ऐसी क्रांति लाते हैं जो पूरे अरब राष्ट्र को एक कर देता है। इस्लाम धर्म से पहले अरब देश एक छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और वहाँ के लोग बहुत सारे देव देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कई सामाजिक कुरीतियों के डोर में बंधे हुए थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सबसे पहले इन्हीं बहुत सारे देव देवताओं की पूजा वाले सिस्टम को हटाकर वहाँ के लोगों से एक ही भगवान पर विश्वास करने को कहते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करने पर जोर देते हैं। उस समय समाज में नवजात बच्चियों को जिंदा जलाने जैसे कई प्रथाएं थी और महिलाओं को घर से बाहर निकलने और पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फाइनली हजरत मोहम्मद इन सारी सामाजिक कुरीतियों को बदलने में और लोगों को एकजुट करने में सफल हो जाते हैं और मक्का से मदीना यात्रा करने के बाद हजरत मोहम्मद लोगों को एकजुट बनाए रखने के लिए मदीना के लिए एक संविधान बनाते हैं। लेकिन इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से टकराता है फारसी साम्राज्य। ससानिड वंश, एक प्राचीन पारसी धर्म जो जरतुस्त्र को मानते थे, वे अरबों से हार जाते हैं। 642 एडी में बैटल ऑफ नहाबान में फारस की हार होती है और इसके साथ ही इस्लामी अरब पारस पर कब्जा कर लेते हैं। यह ईरान के लिए गौरव का पतन था, क्योंकि अब फारस को इस्लामी बनने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन वह अरबों की उस जीत को भूल नहीं पाता है। इसी समय यहूदी समुदाय भी अरब इस्लामी के देश में अपना कदम रखते हैं, क्योंकि वे ना तो इस्लामी थे न फारसी। एक तीसरी पहचान जो हमेशा संदेह में रही, इस्लाम में शिया और सुन्नी को लेकर आपस में लड़ाई छिड़ जाती है कि शिया इस्लाम को माना जाए कि सुन्नी इस्लाम को माना जाए, और ईरान चुनता है शिया पंथ, वहीं दूसरी ओर अरब देश सुन्नी इस्लाम को चुनते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस्लाम के भीतर संघर्ष की एक नई परंपरा। अब यहूदियों को दोनों तरफ से शक की नजर से देखा जाने लगता है। अरबों को वह पैगंबर के विरोधी लगने लगते हैं और ईरानियों को वह इस्लाम से बाहर वाले इराक,
सीरिया, लेबनान और फारस के इस पूरे क्षेत्र में यहूदी समुदाय के लोग धीरे धीरे बसने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। 19th and 20th सेंचुरी में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और ओटोमन साम्राज्य मिडिल ईस्ट को अपने अपने हिसाब से बांट देते हैं और यहूदियों को रूस और यूरोप में काफी भीषण अत्याचार झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रति तरह तरह के झूठे आरोप और नफरतें फैलाई गई थी। जब यहूदी समुदाय लगातार ईसाई धर्म को अपनाने से इनकार करते हैं, तब उस समय के धार्मिक नेता उसे एक अपमान के रूप में देखते हैं और ईसाइयों द्वारा यहूदियों पर ईसा मसीहा को मारने का आरोप लगा दिया जाता है। जब भी यूरोप में कोई संकट आती थी तो यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था। जैसे कि 14th सेंचुरी में यूरोप में प्लेग नामक एक बीमारी फैलती है जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं। उसमें यह अफवाह फैला दी जाती है कि यहूदियों ने कुओं में जहर मिलाकर यह बीमारी फैलाई है, और एक भयानक झूठी अफवाह फैला दी जाती है कि यहूदी लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ईसाई बच्चों का अपहरण करके उनके खून का इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हिंसक में आ जाते हैं, जिसके चलते हजारों यहूदियों को सामूहिक रूप से मार दिया जाता है। जर्मनी में यहूदियों को नस्लीय रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग यहूदियों को सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक हीन नस्ल के रूप में देखते हैं। इसका मतलब यह था कि अगर कोई यहूदी धर्म बदलकर ईसाई भी बन जाए तो भी वह नस्लीय रूप से हीन और यहूदी ही रहेगा, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। उस समय जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन चल रहा था, जिसके शासक थे एडोल्फ हिटलर। हिटलर पर्सनली नस्लीय रूप से यहूदियों से काफी चिढ़ते थे। उनका मानना था कि जर्मनी नस्ल दुनिया भर में सबसे श्रेष्ठ है और ये यहूदी नस्ल हमारे जर्मनी को दूषित कर रहे हैं। नाजी पार्टी और हिटलर अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जर्मनी में हुए सभी समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि इन्हीं यहूदियों की वजह से हम प्रथम विश्व युद्ध में हार गए। यहूदियों ने हमें धोखा दिया है और हमारी आर्थिक स्थिति भी इन्हीं की वजह से खराब हो रही है। धीरे धीरे लोगों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत बढ़ने लगती है और एक अफवाह यह फैला दी जाती है कि यहूदी समुदाय के लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। हिटलर जर्मनी के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये यहूदी नस्ल हमारे जर्मनी के लिए खतरा है। उसके बाद नाजी शासन यहूदियों को खत्म करने के लिए एक योजना बनाते हैं, जिसमें करीबन 60 लाख यहूदियों को भयानक तरीके से मारा जाता है। इसके बाद एक जियोनिस्ट मूवमेंट चलाया जाता है। जियोनिस्ट मूवमेंट के द्वारा यहूदियों के लिए अपने एक राष्ट्र की मांग की जाती है। इसी तरह 1948 में बनता है इजराइल, एकमात्र यहूदी राष्ट्र जो अरब देशों के बीच में होता है। अरबों ने इसे गैर कानूनी माना क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अरबों के बीच में कोई दूसरा समुदाय हो। ईरान तब एक इस्लामी राष्ट्र नहीं था बल्कि एक मॉडर्न फारसी राष्ट्र था और शुरू में ईरान इजराइल को मान्यता भी दे देता है। फारस जिसने कभी यहूदियों को आज़ादी दिलाई थी, अब धीरे धीरे उसी यहूदी राष्ट्र से टकराने लगता है। पहचान की लड़ाई अब राष्ट्रों की लड़ाई बन जाती है। ईरान अब इस्लामी बनने को तैयार था और इजराइल अपने एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा था। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन दुनिया के सामने घोषणा करते हैं कि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ होते हैं यहूदियों के अपने राष्ट्र के समर्थक और दूसरे तरफ होते हैं अरब देश जो इस निर्णय को सीधा अपमान मानते हैं। लेकिन एक देश जिसने सबको चौंकाया वह था ईरान। 1940 और 50 के दशक में ईरान का चेहरा वैसा था नहीं जैसा आज है। तब वहां सत्ता में था शाह मोहम्मद रजा पहलवी। वह एक पश्चिमी सोच रखने वाला अमेरिकी समर्थित शासक था। शाह मोहम्मद 1950 में इजराइल के एग्जिस्टेंस को आंशिक मान्यता दे देते हैं। उनके बीच सीधे डिप्लोमेटिक संबंध तो नहीं होते हैं, पर पर्दे के पीछे ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ गुप्त सहयोग शुरू करते हैं, जैसे तेल व्यापार, गुप्त सूचनाएं और सैन्य सहयोग में वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सब हो रहा था दुनिया की नजरों से छिपकर। इजराइल के लिए ईरान एक वरदान साबित होता है क्योंकि पूरा अरब राष्ट्र इजराइल के खिलाफ हो जाता है और दूसरी ओर ईरान एक शक्तिशाली शिया राष्ट्र जो उसकी सहायता कर रहा था। 1950 के दशक के मध्य में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक के बीच एक गहरी साझेदारी बनती है। दोनों देश अरब राष्ट्रों की जासूसी में एक दूसरे की मदद करते हैं।
और सवाक को ट्रेनिंग भी मोसाद के एजेंट ही देते हैं। 1960 के बाद ईरान इजराइल को तेल देना शुरू करता है। इसके बदले में ईरान को इजराइल से एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है। उनके बीच ये रिश्ता था स्ट्रेटेजिक, न पूर्ण रूप से सार्वजनिक, न पूरी तरह छुपा हुआ। लेकिन मजे की बात तो यह है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए फायदेमंद थे। लेकिन शाह मोहम्मद की पश्चिमी झुकाव वाली नीतियों से ईरान के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। देश की गरीब जनता, धार्मिक नेता और विशेषकर शिया स्कॉलर्स मानते हैं कि शाह मोहम्मद ने इस्लाम के मूल्यों को गिरवी रख दिया है, क्योंकि शाह मोहम्मद इजराइल को इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं। यहूदी व्यापारियों को कई विशेष तरह की छूटें भी दे रखी थी और अमेरिका के साथ भी खुले संबंध बनाए हुए थे। पर इन सब के बीच एक आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की आवाज। ईरान में चल रही गड़बड़ियों के बारे में लोग सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन अपने गुस्से को अंदर ही दबा देते हैं। 1963 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वह इजराइल के समर्थन के खिलाफ आवाज उठाता है। इसके बाद उन्हें देश से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, पर वह चुपचाप रहने वालों में से नहीं था। इराक, लेबनान और फिर पेरिस से इजराइल और शाह मोहम्मद दोनों के खिलाफ प्रचार जारी रखता है। वहीं इजराइल ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा था। ईरान के हवाई अड्डों पर इजरायली इंजीनियर काम कर रहे थे और तेल की पाइपलाइनें उनके सहयोग से ही बिछाई जाती है। शाह मोहम्मद को लगता है कि वह अजय है और उनकी जनताएं उनसे बेहद खुश है, लेकिन वह भूल रहा था कि उनकी जनताएं तेजी से उसके खिलाफ होती जा रही है और इजराइल से दोस्ती अब शाह मोहम्मद के ताबूत में एक आखिरी कील बनती जा रही थी। 1970 के दशक के अंत तक शाह मोहम्मद और इजराइल के रिश्ते अपने पीक पॉइंट पर होते हैं, लेकिन ठीक इसी समय ईरान के सड़कों पर लाखों लोग मर जाए शाह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं और इन नारों के पीछे एक ही विचार होता है, इजराइल को मिटाने का विचार और शाह मोहम्मद की सत्ता को उखाड़ फेंकना। शाह मोहम्मद को यह एहसास तक नहीं होता है कि जो देश आज उसका मित्र है कल उसी के खिलाफ क्रांति का प्रतीक बन जाएगा। और यह क्रांति सिर्फ सत्ता की नहीं होने वाली, बल्कि पहचान, विचारधारा और एक अंधे युद्ध की शुरुआत करने वाली है। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन में जो होता है वो सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि पूरी विचारधारा को पलट देते हैं और एक दोस्त से दुश्मन बनने की शुरुआत होती है। इसी 1979 के रेवोल्यूशन में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का साम्राज्य खत्म हो जाता है और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान की आत्मा बन जाता है और साथ ही इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती भी।